दोस्तों नमस्कार। इसमें उपस्थित हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर 128वां सत्य चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन किया गया है। भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक योगीराज शिवशक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा यहाँ पर अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए जन कल्याणकारी विचारधारा, नशा मुक्त जीवन जीने, संस्कारवान जीवन जीने के लिए कहा गया, प्रेरित किया गया। साथ ही देशवासियों को भी संस्कारवान बनने के लिए, नशा मुक्त जीवन जीने के लिए और मांसाहार मुक्त रहने के लिए बात की गई। जीवन उपयोगी बातें करते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी जा रही हैं। निश्चित तौर पर एक ऋषि की विचारधारा जनमानस के लिए कल्याणकारी है। आइए आपको मुलाकात कराते हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री वीरेंद्र दीक्षित जी से। उन्होंने क्या कुछ विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा योगीराज शिवशक्तिपुत्र जी महाराज को 9 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक जो यहाँ पर बिलासपुर क्षेत्र में आपका प्रवास है, आपको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य अतिथि घोषित किया गया है। इस अवसर पर और विभिन्न प्रकार के लक्ष्य उद्देश्यों को लेकर के क्या कुछ भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रचार मंत्री, केंद्रीय प्रचार मंत्री वीरेंद्र दीक्षित जी ने क्या कहा है, आइए आप देखें। भाई साहब, आज भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक योगीराज शिवशक्तिपुत्र जी महाराज को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पर जो आपके द्वारा अपने शिष्यों के साथ 9 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक प्रवास किया गया, 128वां शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपको योगीराज को राज्य अतिथि घोषित किया गया। ऐसे अवसर पर आप भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री होने के नाते संगठन की तरफ से क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? एक ऋषि जो कि चेतनावान हैं, जिन्होंने अपनी 30 वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा में हजारों करोड़ों परिवारों को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान बनाया है, वे अपनी माँ के निर्देशन पर युग परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। हर क्षेत्र, भारत भूमि ही नहीं, जो भी धरातल है, जहाँ भी धर्म है, वहाँ गुरुवर जाते हैं। अच्छी बात है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे सतगुरु भगवान को राजकीय अतिथि घोषित किया है, क्योंकि जो माँ की गोद में बैठने वाले की जो क्षमता है उनके अंदर, फिर भी चलिए ठीक है, धन्यवाद देते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार को कि उनके मन में धर्म का एक कुछ अंकुरित तो हुआ। सो 128वां शक्ति चेतना जन जागरण शिविर हो रहा है जी, इसका क्या उद्देश्य है? क्यों इतना बड़ा ये कार्यक्रम यहाँ पर कराया जा रहा है? नशा मुक्ति का लक्ष्य है हमारा। नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने के लिए प्रेरणा देना। अब लोग इतनी क्षमतावान नहीं होते ना, उन तक बात पहुंच पाती है, जो तब शिविर का आयोजन किया जाता है कि चलो, अगर सुदामा द्वारकापुरी तक नहीं पहुंच सका तो कृष्ण सोचते हैं चलो हम ही द्वारका छोड़कर चलते हैं और सुदामा की तलाश करते हैं कि कहाँ कहाँ सुदामा भटक रहे हैं, जिन्हें हम अपना सानिध्य प्रदान करके उन्हें क्षमतावान बनाए। शिविर का यही लक्ष्य है। सब जाति धर्म के, पता ही नहीं चलता कौन किस जाति का, सब एक ही है। सब योग भारती साधक उसी कर्म में लगे हुए हैं। तन मन धन से केवल एक ही लक्ष्य है, मानव का कल्याण हो और मानव के अंदर वो चेतना जागृत हो जाए कि हर मानव अपने कर्म समझ जाए, केवल अधिकार की ही बात न करे, कर्तव्यों की भी बात करे, केवल धर्म की ही बात न करे, धर्म का आचरण भी करे, केवल अच्छी अच्छी बातें, वेद पुराणों की बातें ही न करे, उसको समाज में प्रसारित भी करे, समाज में परिवर्तन भी लाए और खुद भी सुधरे, दूसरों को भी सुधारे। शिविर कार्यक्रम में सर आज दूसरा दिन है। प्रातःकाल आज कई लोगों को यहाँ पर योगीराज जी के द्वारा गुरुदीक्षा दिलाई गई। यहाँ पर उद्घोषक आप ही थे, आपके द्वारा और यहाँ पर अन्य जो लोग थे उनके द्वारा प्रेरित करने के बाद में लोगों को संकल्प कराया गया 3 धाराओं से जोड़ने के लिए। नए लोग हैं, कौन सी 3 धाराओं से जोड़ने के लिए संकल्प करा दिया गया? मानव के अति आवश्यक कर्तव्य हैं 3।
हर व्यक्ति अपना जन्म लेता है, हर व्यक्ति कमाता है, पालन पोषण करता है, परिवार बढ़ाता है, फिर मर जाता है, कोई नहीं जानता। परंतु चेतनावान गुरुवर ने हम समाज को एक निर्देशन दिया है कि अगर तुम जीवित हो तो 3 कर्म आपके अति आवश्यक हैं: राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा और जन कल्याण। इसके लिए 3 धाराएं गुरुवर ने बनाई हैं कि इनमें आप जुड़ करके अपनी तीनों धाराओं में चल करके अपना और अपने समाज का, अपने राष्ट्र का सर गर्व से ऊंचा कर सकते हो। वो है पंच ज्योति शक्ति तीसरा श्रम धाम, प्रथम धारा है ये। इससे जुड़ो, जनमन का कल्याण करो और वहाँ गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करो, साधना भक्ति करो, हित होगा। दूसरी धारा भगवती मानव कल्याण संगठन। घर घर जाओ, जन जन में पहुँचो, उनकी पीड़ाओं को समझो, पीड़ाओं का निराकरण करो, उन्हें भक्ति मार्ग से जोड़ो, उन्हें नशा मुक्त बनाओ। अभाव भरा जीवन कौन जी रहा है, उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, किससे क्या मदद दिला सकते हैं, ये हमारी तीसरी धारा है। तीसरी धारा हमारी आती है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। ये राजनीतिक पार्टी है क्योंकि हम समाज में जो देख रहे हैं उससे समाज संतुष्ट नहीं है। क्या कारण है कि आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले कोई नेता आता था तो हजारों की संख्या में लोग उसे सुनने जाया करते थे, गाड़ियां बसों में भर भर के जाते थे। आज कोई सुनने क्यों नहीं जाता? ये पतन उनका क्यों हुआ? आज क्यों मजबूरी में उनको लालच दे करके बुलाते हैं, आ जाओ जल्दी वहाँ वो फलाने नेता, जिससे उनका सम्मान बढ़ जाए। क्यों? कि लोगों के मन में राजनीति के प्रति घृणा बढ़ी है, क्योंकि राजनीति से जो अपेक्षा थी, राजनीतिक पार्टियों से जो अपेक्षा थी वो पूर्ण नहीं हुई। तब विकल्प के रूप में कि लोग कहें तो हम कहाँ जाएं, तो हम किससे जुड़ें, उसके लिए फिर ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया, जो विभिन्न चुनावों में अपना प्रदर्शन करती है, उम्मीदवार खड़े करती है। सत्ता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं, लेकिन सत्ता के लिए विकल्प देना, उनके पीछे लगे रहना कि अगर तुम बिगड़े और तुम अगर नहीं सुधरे तो फिर हम आ रहे हैं और हम तुम्हें सत्ता से हटाएंगे। सर, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव जी आपके बड़े गर्व घमंड से बात करते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोगों को चुनौती देने लगते हैं, जबकि धार्मिक व्यक्ति तो बड़ा शालीन होता है। सही कहा आपने, धार्मिक व्यक्ति शालीन होता है, लेकिन धार्मिक मिले तो कोई फिर धार्मिक होता क्या है? धर्म की भाषा बोल लेना ही धार्मिक होता है। धर्माचरण करने वाला कभी भी सुप्त नहीं होता। समाज सो रहा है, अहम की बात नहीं है, ये अति महत्वपूर्ण क्रम है जो कि हो रहे हैं। और इनके तौर पर गुरुवर ये कहते हैं, तुम अगर जब छल पड़ा है, आडंबर पूरे धर्म पर छाया हुआ है, तो इसका कौन सा तत्व है जो आपको बता सकें कि कहाँ क्या सच्चाई? तब गुरुवर कहते हैं कि भैया आपको लोग धर्म के नाम पर ठग रहे हैं, आस्था के नाम पर ठग रहे हैं, धर्म के नाम पर लूट रहे हैं। अगर उन्होंने अपने इष्ट के दर्शन किए हों, अगर उनकी कुंडली जागृत हो, अगर वह क्षमतावान हो, तो समाज का परिवर्तन क्यों नहीं करते? या फिर मेरे पास आए और मेरा परीक्षण करो कि समाज का परिवर्तन मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, या मेरी यात्रा देखो कि मैंने ये किया है कि नहीं किया। क्योंकि जिन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। जो इस धरातल पर आए थे साधना भक्ति के लिए, उन्हें आज इस कलयुग में भी वही क्रम अपनाना पड़ रहा है। सोए हुए समाज के जगाने के लिए चुनौतियां जरूरी होती है, और कायर समाज और सुप्त समाज और धन लोलुप समाज, लालची समाज जहाँ पैदा हो जाता है, उनके लिए बताने के लिए चेतावनियाँ भी जरूरी होती है। सर, गुरु जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ाई की, वहीं पर शंकराचार्यों की खिंचाई कर दी। क्या आप मानते हैं कि शंकराचार्यों की, जबकि एक ही ग्रुप के महात्मा वाली बात हो गई, इतनी खिंचाई करनी चाहिए सबके सामने? नहीं, हमारे गुरुवर ने किसी खिंचाई नहीं की। नहीं, ये शब्द बिल्कुल ही अनर्थ है। हमारे गुरुवर हमेशा शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं, और हमारा संगठन भी सम्मान करता है, हम भी सम्मान करते हैं। पर धर्म की धुरी रहे हैं, अब क्यों नहीं बन रहे? बस ये कहा है कि जो आप जो थे
जो नाम था उसके अनुसार आप अब क्यों नहीं चल रहे, जबकि पहले से अब अधिक आपकी आवश्यकता है। आप अपने मठों से तो निकलो, आप अपने लक्ष्य को लेकर बाहर तो आओ। आपकी आवश्यकता तो यहाँ पड़ रही है, यहाँ समाज का पतन हो रहा है, यहाँ धर्म का पतन हो रहा है, और आप अपने मठों में बैठ करके ये पतन होते कैसे देख रहे हैं। एक शंकराचार्य 4 मठों की स्थापना कर देता है 32 साल की उम्र में, और आज जो भी है 30, 50, 60 जो भी है, और अगर अब सब निकल आते, एक राज्यों में 2, 4 शंकराचार्य पहुंच जाते, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते, उन्हें अपना लेते, तो आज जाति धर्म में ये भेदभाव नहीं होता, आज जाति धर्म के तरफ पतन नहीं होता, और आज राष्ट्र का गौरव और कभी का ऊंचा उठ गया होता। सर, गुरुवर ने संबोधित करते हुए अपने शिष्यों को अपने चैनल के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा है कि दिसंबर 2024 के अंतिम महीने में अपने लाखों शिष्यों के साथ वहां पर पहुंचेंगे, अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने जाएंगे। तो क्या वहां पर कोई शिविर का आयोजन किया जा रहा है या कोई ऐसी यात्रा है या कैसा क्या? ये एक ऋषि का एक संकेत होता है। इस पर विस्तार से जो चर्चाएं होती हैं वो गुरुवर केवल शिविर में ही घोषणाएं करते हैं। फिर भी जहाँ जो भी है अच्छा है, और हम सभी लोग गुरुवर के आभारी रहेंगे। शिविर के तौर पर हो या यात्रा के तौर पर हो, किसी भी तौर पर उनकी यात्रा होगी, निश्चित ही वो भविष्य का कोई बड़ा संकेत होगी, भविष्य में आने वाले किसी बड़े परिवर्तन का संकेत होगी। हमें और आपको इस यात्रा का या इस कार्यक्रम का स्वागत करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है सर, इसका क्या लक्ष्य उद्देश्य है और जनमानस से क्या कुछ कहना चाहेंगे अंत में? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था शराबबंदी के बारे में, शराबबंदी करेंगे, लेकिन नहीं कही, शराबबंदी नहीं की। बाद में उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर मैं शराब बंद कर दूंगा तो लोग मर जाएंगे हमारे घर। तो बड़ी पीड़ा हुई। कल गुरुवर ने भी हमारे कहा, इसलिए छत्तीसगढ़ प्रांत में, क्योंकि यहाँ पर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र बताया जाता है, और लोग कहते हैं कि शायद उन्हें शराब पीने की छूट मिली हुई है, क्योंकि मिली हुई है, इसीलिए तो वो इतने साल से क्यों दबे पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने उन्हें जनजातीय मान करके आदिवासी मान करके शराब पिलाओ, शराब पियो, मजदूरी करो, शराब पियो, मजदूरी करो। कहाँ गई 50 साल की योजनाएं? आदिवासी जनजाति क्यों विकास नहीं हुआ? इसलिए विकास नहीं हुआ कि आपने शराब बंद नहीं की, आपने उनके शिक्षा में प्रयास नहीं किया, उनको वहीं रहने दिया और वहीं मदद देते रहे। इससे विकास नहीं होता। आदमी को मुफ्तखोरी की आदत मत डालो, उसे आगे बढ़ाओ, उसे रोजगार दो, उसे वो रास्ता प्रदान करो जिससे उसका गौरव बढ़े, जिससे उसका जीवन का स्तर बढ़े। बिलासपुर में हो रहे 2 दिवसीय शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के प्रांगण से और भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री होने के नाते आप देशवासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सतगुरु भगवान को कोटि कोटि नमन वंदन करता हुआ भगवती मानव कल्याण संगठन के सहयोग से समस्त भारतवासियों से निवेदन करूंगा, छत्तीसगढ़ वासियों से भी निवेदन करूंगा, अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ कर्तव्य का भी निर्वाह करो। अपने खून पसीने की कमाई से खाने की व्यवस्था करो। कभी भी लोग लालच में आकर धर्म अपना मत छोड़ो, और कभी भी आप पद वाले हैं, पैसे वाले हैं, सम्मान वाले हैं, क्षमता वाले हैं, उसका दुरुपयोग मत करो, क्योंकि प्रकट सत्ता किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती। आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे। इसलिए जो क्षमता पात्रता आपको मिली हुई हो वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित करो, लोगों में भाईचारा पैदा करो। अगर तुम कमजोर पड़ गए तो याद रखो तुम्हारा अस्तित्व भी कमजोर पड़ जाएगा। और जो पहले हुआ था 50 सैकड़ों साल पहले गुलामी की जो विचारधारा हमको जीने पड़ी, वह फिर जीना पड़ेगी अगर हमने अपने आप के जीवन में परिवर्तन नहीं लाए। नशा मुक्त बनो, मांसाहार मुक्त बनो, चरित्रवान बनो। जब तीनों क्षमताएं तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, तुम क्षमतावान बन जाओगे, फिर कोई भी शक्ति और कोई भी सत्ता तुम्हारा सर नहीं झुका सकती। थैंक यू सर, हमारे चैनल पे आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।